हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 44 और इससे पहले हिंदी के मैं 43 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर करें। हिंदी में टॉपिक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल है लेसन प्लान बनाना। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इससे थोड़ी सी पर हेल्प आप ले रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, विषय डालेंगे हिंदी। उपविषय रहेगा आज हमारा जो 7वीं का चैप्टर है कंचा, ठीक है, वो रहेगा। और दिनांक डाल दीजिएगा और कक्षा 7वीं, समय अवधि 30 से 35 मिनट और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, छात्र कंचा कहानी के बारे में जानने में सक्षम होंगे। सेकंड, छात्र कंचा कहानी के कठिन शब्दों को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र कंचा कहानी के बारे में बताने में सक्षम होंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर लेते हैं। तो सामान्य सामग्री में रहेगा चौक, श्यामपट्ट, झाड़न इत्यादि। विशिष्ट सामग्री में रहेगा चार्ट की बात करते हैं तो एसएसटी के भी मैंने 40 लेसन प्लान अपलोड करे हैं, उनके साथ भी चार्ट लगा हुआ है। और हिंदी में भी हर एक लेसन प्लान के साथ चार्ट आपको मिल जाता है, जिससे आपकी ग्रेडिंग जो है वो अच्छी आती है। तो आप चार्ट ज़रूर ऐड करें और यहाँ से ज़रूर जो है वो आइडिया लें चार्ट का। तो हर लेसन प्लान के साथ चार्ट पाने के लिए जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अभी से कर दें। अनुमानित ज्ञान, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंचा कहानी के बारे में कुछ ना कुछ तो बच्चे जानते ही होंगे। तो कंचा जब भी आप लिखेंगे तो कॉमों के अंदर लिखें। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो छात्रों, आप में से मुझे कौन बताएगा कि कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बच्चे कहेंगे अपने घर में मतलब कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो किसी का नाम लेके कहेंगे। तो बच्चे कहेंगे कि पकड़न पकड़ाई, पतंग उड़ाना, कंचा खेलते हैं, ठीक है, या कंचे खेलते हैं। यहाँ पे कंचे कर लीजिएगा। एंड फिर कहेंगे कि शाबाश बैठ जाइए। सेकंड कहेंगे कि अच्छा तो कंचे कैसे होते हैं, किसी का नाम लेके कहेंगे। तो बच्चे जवाब देंगे कि रंग बिरंगे और हरे रंग के होते हैं। शाबाश बैठ जाओ। फिर अच्छा तो मुझे कंचा कहानी के बारे में बताइए। तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बन जाएगा। उपविषय की घोषणा करेंगे इसी के साथ। तो छात्रों, आज हम कंचा कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्रस्तुतिकरण में जो है विषय वस्तु का कॉलम बनाना है, छात्राध्यापक क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है, छात्र क्रियाकलाप का कॉलम बनाना है और श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाना है। कंचा विषय वस्तु में लिख देंगे और कंचा जो है वो आप यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है, श्यामपट्ट में भी। तो वह नीम के पेड़ों की घनी शाम से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा है। हिलते डुलते उसका बस तो दोनों तरह घूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। सुबह सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। अप्पू दुकान पर गया। वह कंचों की दुनिया में खो गया। उसकी दुनिया में केवल वह और कंचे थे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए वो कंचों को बिखेर बिखेर कर खेल रहा था और अचानक एक हवा का झोंका आया और उसकी कल्पना टूट गई। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, छात्रों समझ में आ रहा जो अब मैं पढ़ा रही हूँ। तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। अब हम इसके कठिन शब्द चार्ट की सहायता से समझेंगे। छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, तो कतार का मीनिंग होता है पंक्ति, भीतर का मीनिंग होता है अंदर, हड़बड़ी का मीनिंग होता है जल्दी से, स्पर्श का मीनिंग होता है छूना, खामोश चुपचाप, समाधान हल करना। छात्र समझ में आ रहा है। बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। और आप कठिन शब्द जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको ये चार्ट है जो बनाना है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन आपको मिल रही है, इससे हेल्प मिल रही है, तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जार अब छोटा बड़ा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे सिर्फ 2
जने वहाँ थे, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, लड़कों के बीच में जॉर्ज का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज की से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए, और तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी में जोड़ों की हड्डी को तोड़ेगा। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की स्थिति बहुत अजीब थी। वह उसको देखकर हैरान परेशान था कि वह लड़का अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। परंतु जब उन्हें अपू के कंचों के प्रति स्थिति पता चली तो वह हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, वो भी कंचों के लिए ऐसे ही करते थे। छात्रों समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। मूल्यांकन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि छात्र अध्यापिका जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगी। तो छात्रों बताइए, आपू की दुकान के जार में क्या दिखाई दिया? तो बच्चे कहेंगे कंचे। शाबाश बच्चों। फिर दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ बताओ। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो हैरान हो जाना। शाबाश बैठ जाओ। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की स्थिति कैसी थी? किसी का नाम लेके पूछेंगे तो दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की स्थिति अजीब थी। शाबाश बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे तो छात्रों, आज हमने कंचा कहानी के बारे में पढ़ा और कठिन शब्दों के बारे में समझा। होमवर्क देंगे। नंबर 1, कंचे जब जार से निकलकर बाहर अपू की मन की कल्पना में समा जाते हैं तो क्या होता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की क्या स्थिति है? साइन देने हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर टीचर के। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।